गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हम पढ़ रहे हैं आपका 6 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल हमने इसको स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिकैप्चुलाइज कर देता हूँ कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से उस कमोडिटी की डिमांडेड क्वांटिटी में होने वाले परसेंटेज चेंज को ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ओके, ये 3 टाइप की है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कमोडिटी की प्राइस की वजह की परसेंटेज चेंज की वजह से होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कंज्यूमर की इनकम में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से होती है। और जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं कंबाइंडली, उन गुड्स की प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से जो क्वेश्चन गुड है उसकी डिमांडेड क्वांटिटी में होने वाले परसेंटेज चेंज को कहते हैं। यहाँ पर आपके जो सिलेबस है उसमें कल मैंने आपको बताया था कि केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके बारे में अभी हमने बता ही दिया है कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस causes percentage change in demanded quantity and it's called price elasticity of demand. Okay, next topic जो आज हम पढ़ेंगे वो है measurement of price elasticity of demand percentage change method। अलग अलग मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के, उसमें से एक मेथड को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, परसेंटेज चेंज मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमनली यूज में आने वाला ये मेथड है, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से फॉर कमोडिटी एक्स, कोई भी कमोडिटी एज्यूम कर लीजिए आप, हमने यहाँ पे इसको बोला है एक्स, इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन percentage change in quantity demanded of commodity X and percentage change in price of commodity X। commodity X की प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज एंड उस परसेंटेज चेंज की वजह से होने वाले डिमांडेड क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। इसका फॉर्मूला है ED, E stands for elasticity, D stands for demand। elasticity of demand is equal to, माइनस का साइन आपको लगाना है। यहाँ पर आपको एक बात मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा कि यह माइनस का साइन क्यों यूज़ किया गया है। उसका रीज़न है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन मतलब ऑपोजिट रिलेशन। प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। इस इन्वर्स रिलेशन की वजह से ही माइनस का साइन जो है वो इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से पहले लगाया जाता है। इसको और थोड़ा इलेबरेट करेंगे आगे जब टॉपिक आएगा, इसका और भी रीज़न है, ठीक है ना। तो ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड, मतलब प्राइस में चेंज होने से पहले की जो डिमांड है वो इनिशियल डिमांड इनटू 100। ये तो हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, और इनिशियल प्राइस स्टार्टिंग में कितनी प्राइस थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंबॉलिकली लिखा गया है Q1 माइनस Q, चेंज इन डिमांड Q1 माइनस Q। इनिशियल डिमांड जो थी वो Q थी, प्राइस में चेंज आया तो ऑब्वियसली डिमांड चेंज होगी, तो जो भी डिमांड है वो है Q1। Q1 में से Q को माइनस किया, दैट इज चेंज इन डिमांड। इसको हम बोलते हैं डेल्टा Q। क्या बोलते हैं? डेल्टा Q। डेल्टा इज द साइन ऑफ चेंज अपॉन Q। इनिशियल डिमांड Q है तो डेल्टा Q अपॉन Q। लाइकवाइज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? इनिशियल प्राइस P, चेंज प्राइस इज P1, तो P1 में से P को लेस किया तो आ गया डेल्टा P एंड इनिशियल प्राइस इज P।
तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या आया, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100 ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और ये इन्वर्स हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी। तो फाइनली जो प्राइस इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड का जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ वो हुआ ये, ई डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू, ये देखिए ये P है और ये रहा Q, ठीक है ना। तो P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, इसलिए जो चेंज्ड क्वांटिटी है उसको एक साथ लिख दिया गया है और जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको एक साथ लिखा गया, क्वांटिटी एंड प्राइस, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इसको यहाँ डिस्क्राइब किया है, ई डी इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q is initial demand, P is initial price, Q1 न्यू डिमांड, मतलब प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड नई डिमांड आई वो Q1 है, P1 इज़ न्यू प्राइस, डेल्टा Q चेंज इन डिमांड जो हमने यहाँ पर आपको डिराइव किया गया था, चेंज इन डिमांड Q1 माइनस Q डेल्टा Q, ओके, एंड डेल्टा P इज़ चेंज इन प्राइस, इनिशियल प्राइस और जो बाद की प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस, इसको हमने यहाँ पर बताया था P1 माइनस P इज़ डेल्टा P। तो आपको केवल ये जो डेरिवेशन है ये याद नहीं करना है अलग से, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा Q और डेल्टा P कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा Q कैलकुलेट करने के लिए आपको जो न्यू क्वांटिटी है उसमें से इनिशियल क्वांटिटी को लेस करना है, लाइकवाइज डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए जो न्यू प्राइस है उसमें से इनिशियल प्राइस को लेस करना है, ओके। तो डेल्टा क्यू डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी, पी और क्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी, इसको आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है वैल्यूज़ को और सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपके पास जो भी कैलकुलेशन आएगा वो होगा आपका ई डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर कप, एक कप 4 रुपये का है, एंड इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज़ 1 कप ओनली, और डिमांड जो है वो 1 कप है। तो P तो हो गया आपका 4 रुपीज़ और Q हो गया 1। इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स ₹2 पर कप, मतलब P1 इज़ 2 रुपीज़, डाउन होगी प्राइस, डिमांड इंक्रीजेज टू 4 कप, तो Q1 इज़ नई जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 4 कप। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड, बहुत सिंपल है, P इज़ 4 रुपीज़, P1 इज़ 2 रुपीज़, डेल्टा P कैलकुलेट किया, P1 माइनस P, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 करेंगे, 4 की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन भी माइनस का आएगा, -2, तो डेल्टा P इज़ -2। लाइकवाइज Q 1 कप इनिशियल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी आफ्टर चेंज द प्राइस Q1 4 कप, डेल्टा Q कैलकुलेट करेंगे, Q1 माइनस Q, 4 माइनस 1 3 कप, ओके। तो ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ये सारी इसकी सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, P की वैल्यू है गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, डेल्टा Q और डेल्टा P हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यूज़ को हमने सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देना है, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, माइनस का साइन आपको कैरी करना ही है जैसा कि अभी मैंने बताया था। P इज़ 4 रुपीज़, Q इज़ 1 इंटू डेल्टा Q इज़ 3 कप एंड डेल्टा P इज़ -2, कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आएगा 6 एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर कैलकुलेशन 1 से ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं ग्रेटर दैन यूनिटी। इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? ग्रेटर दैन यूनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटी। अगर 1 आता तो होता है यूनिटेरी, अगर कैलकुलेशन 1 आता 6 की जगह तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटेरी। और अगर 1 से कम आता तो हम बोलते हैं लेसर दैन यूनिटी। अब ग्रेटर दैन यूनिटी का मतलब होता है मोर इलास्टिक।
कि कमोडिटी की जो डिमांड है वो कैसी है, मोर इलास्टिक है, यानी कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज आया। ओके, ये बता रहा है ग्रेटर देन यूनिटी या मोर इलास्टिक वर्ड। और अगर ये लेस इलास्टिक होता यानी कि कैलकुलेशन जो है वो 1 से कम आता, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम परसेंटेज चेंज आया, देन वी कैन से दैट द इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी और लेस इलास्टिक। और अगर ये 1 ही आता इन केस, तो फिर वो होता इलास्टिसिटी इज यूनिटेरी इकाई 1। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही परसेंटेज चेंज आया है। अगर इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे हम माने थोड़ी देर के लिए कि कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस में 5% चेंज आया, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, डजेंट मैटर, कितना चेंज आया 5%। और इस 5% चेंज की वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी अगर 5% से ज़्यादा चेंज हुई है तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी मोर इलास्टिक, ओके, ग्रेटर देन यूनिटी। और अगर दूसरी बात हो इन सेकंड केस कि प्राइस के अंदर चेंज आया 5%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया वो आया लेस देन 5%, चेंज तो आया बट लेस देन 5%, तो फिर हम उसको कहेंगे लेस देन यूनिटी, मतलब लेस इलास्टिक। और अगर सेम परसेंटेज चेंज आया है, मतलब 5% चेंज आया, 5% चेंज इन प्राइस एंड 5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम उसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, ओके। इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पर, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹5, द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ दैट गुड, तो P1 मतलब इनिशियल प्राइस हो गई, P हो गई 5 एंड Q इज 20। व्हेन प्राइस चेंजेस टू 7, तो इट इज P1, न्यू प्राइस P1 7 रुपीज़, द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12 यूनिट्स, तो जो क्वांटिटी जो है Q1 न्यू क्वांटिटी वो है 12 यूनिट। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। सोल्यूशन देखिए, P इज़ 5 रुपीज़ गिवन है, P1 7 रुपीज़ गिवन है, डेल्टा P कैलकुलेट किया, P1 माइनस P 7 माइनस 5 2, ओके। क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 20 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी Q1 12 यूनिट्स, डेल्टा Q कैलकुलेट किया, Q1 माइनस Q 12 माइनस 20 यूनिट्स माइनस 8 यूनिट्स, ओके। नाउ वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। वैल्यू पुटअप करी, माइनस के साइन को कैरी करना है, 5 अपॉन 20 इंटू माइनस 8, जो डेल्टा Q है माइनस 8 हुआ आया था, तो माइनस 8 अपॉन 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 1 इक्वल टू यूनिटी। तो दैट मीन्स कि जो कमोडिटी है, जो भी जिसकी बात कर रहे हैं, वो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटेरी है, मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, ओके। अब यहाँ पर दो बातें हैं, 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि फार्मूला कैसे डेराइव हुआ है, ये परसेंटेज मेथड का, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज मेथड है उसका फार्मूला किस तरह से डेराइव हुआ है, इसको केवल समझना है, याद फार्मूले को रखना है, और फिर इस फार्मूले की जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, और ये दोनों आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, परसेंटेज बेस्ड और बाकी के आगे के जो मेथड्स हम पढ़ेंगे उसमें दूसरे तरीके से हम इलास्टिसिटी को मेज़र करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज मेथड के हैं, तो परसेंटेज मेथड से कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है, मेज़र की जाती है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपको अपने घर पे दोबारा करने हैं नोटबुक में। दो बातें जो हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, वो ये है कि दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेजेस 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस। व्हाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस इज कंसीडर्ड इन परसेंटेज चेंज। पहली बात तो ये कि हम जो इलास्टिसिटी जो चेंज है उसको हम परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट में क्यों नहीं करते हैं।
देन एब्सोल्यूट चेंज, कि भाई जो था आपका पहले 20 यूनिट्स था, फिर 12 यूनिट हो गया, तो 8 यूनिट तो हो गया एब्सोल्यूट चेंज। बट हम इसको 8 यूनिट ना मान के उसको क्या मानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में, भाई कितना परसेंट चेंज आया। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि why should minus sign be prefixed in the equation formula estimating elasticity of demand? जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट करते हैं तो उस फॉर्मूले में माइनस साइन का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ा सा कि भाई डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस के अंदर जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, और इसी इन्वर्स रिलेशन की वजह से माइनस का साइन यूज़ किया जाता है। मगर इसको एलेबोरेटली कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा कि माइनस का साइन यूज़ क्यों किया जाता है, एंड सेकेंडली कि जो कैलकुलेशन है, जो चेंज है, उसको परसेंटेज में ही क्यों हम अडॉप्ट करते हैं, एब्सोल्यूट में क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना? ओके, कल बात करेंगे। गुड बाय।